बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें भी खूब मेगा ब्रिजेस भी आ रहे हैं और वायडक्ट्स और स्टेशंस। इससे 48 मिनट्स रहेगा साबरमती से धोलेरा, और जो अहमदाबाद का एक मेजर एरिया है सरखेज, वहाँ से हो तो करीब 34 मिनट्स में धोलेरा पहुँच सके। गुजरात को देश का पहला ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिलने जा रहा है और अहमदाबाद से धोलेरा 134 किलोमीटर इस परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसी को लेके DRM प्रकाश वैद जी हमारे साथ हैं और इस परियोजना के पूरे रोड मैप के बारे में हम बात करते हैं। प्रकाश जी, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। अहमदाबाद जो धोलेरा और सारखेज लाइन जो बन रहा है, ये न केवल भारत का सबसे पहला सेमी हाई स्पीड नेटवर्क ब्रॉडगेज का है, बल्कि पूरे विश्व का पहला सेमी हाई स्पीड नेटवर्क है ब्रॉडगेज का। अभी तक वर्ल्ड की जितनी भी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं वो स्टैंडर्ड गेज में चलती है और ये पहला होगा जो कि ब्रॉडगेज पे चलेगा। परियोजना में जो लागत अभी कैबिनेट से जो सैंक्शन हुआ है वो 20,667 करोड़ 20,667 करोड़ यही लागत आएगी। और इस परियोजना को खत्म करने का कहाँ तक का लक्ष्य रखा गया है? 4 साल में इस परियोजना को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब कि 30-31 के पीरियड में इसको ख़त्म किया जाएगा। पहली बार ब्रॉडगेज ट्रैक पर 220 किमी प्रति घंटे की गति हासिल करना कितना चुनौतीपूर्ण है? चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड में जो भी सेमी हाई स्पीड नेटवर्क है वो स्टैंडर्ड गेज में है, तो ब्रॉड गेज में ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा नेटवर्क भारतीय रेल के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसमें 3 एस्पेक्ट आते हैं। पहला एस्पेक्ट ट्रैक का होता है, दूसरा एस्पेक्ट कोचेज का होता है, तीसरा एस्पेक्ट सिग्नलिंग का होता है। जो इसकी दूसरी बड़ी खूबी थी कि ये पैसेंजर और फ्रेट दोनों को ले जाने वाला नेटवर्क बन रहा है। अभी तक के जितने भी सेमी हाई स्पीड नेटवर्क हैं वो केवल पैसेंजर को ले जाते हैं, तो ये भी बड़ा चैलेंज है। स्टैंडर्ड गेज में भी अगर ये होता और दोनों ट्रेनें चलाने की बात होती तो ये चैलेंज होता। और ये इतना ही नहीं है कि ये जो हम ट्रेन, जो गुड्स का ट्रेन ले जाने का, फ्रेट का ट्रेन ले जाने का जो सोच रहे हैं, उसकी कैपेसिटी जो है वो 25 एक्सल टन की है। मतलब एक वैगन में 100 टन। 100 टन का मतलब हो गया कि अगर 10 टन का एक ट्रक सोचे तो एक वैगन में 10 टन। और अगर पूरे एक रेक को देखें तो एक रेक 58 वैगन का होता है, तो 58 वैगन में अगर 100 टन जोड़े तो 5,000 के आसपास ट्रक्स, उतने ट्रक्स एक साथ एक बार में जा सकता है। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा मार्वल, इंजीनियरिंग मार्वल इंडियन रेलवे ने बनाने का सोचा है। परियोजना में कवच 5.0 सुरक्षा प्रणाली की क्या भूमिका है? देखिए, जितने भी सेमी हाई स्पीड रेलवे है वर्ल्ड में, उनमें सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी कोच के साथ, उनके इंजन के साथ, उसके जो रोलिंग स्टॉक है उसके साथ मैरी किया हुआ होता है, साथ में लगा होता है। या तो यूरोपियन टेक्नोलॉजी हो या जापानीज़ हो या वर्ल्ड का दूसरा जो नेटवर्क है उसके हिसाब से हो, लेकिन ये पहला ऐसा टेक्नोलॉजी सेमी हाई स्पीड है जो कि अपने कवच जो इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किया गया, यहाँ के इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, उसी मॉडल को यूज़ करेंगे। और ये 5.0 है जो नेक्स्ट लेवल का है। तो सिग्नलिंग के क्षेत्र में भी भारत का डंका विश्व में बजेगा जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम बहुत बड़े इससे वर्ल्ड के इसमें चैलेंजिंग सिनेरियो में आएंगे कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड के हर जगह फिर जाएगा। ये जो सेमीकॉन का हब धोलेरा SIR को डेवलप किया जा रहा है, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट हब होगा। सिंगापुर को अगर देखें तो उनका जो एरिया है उससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया यहाँ SIR के एरिया में डेवलप किया जा रहा है। जब सेमीकॉन इंडस्ट्री आती है तो उसके साथ बहुत सारे उसके पहले यूज़ होने वाले मटेरियल, गैस, केमिकल्स, तमाम ये, और उसके फॉरवर्ड लिंकिंग के
जो चिप से रिलेटेड है, प्रोडक्ट तैयार होना, उसके फैब के बाद के जितने प्रोडक्ट हैं वो बनना। तो इस तरह से 300-400 इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट उसके साथ होता है एक इंडस्ट्री के साथ। तो ये इंडस्ट्री के क्षेत्र में रिवोल्यूशन आएगा पूरे धोलेरा क्षेत्र में, और जिसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को और यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को और इंडिया के पूरे इंडस्ट्रीज़ को होगा, क्योंकि इसका जो फ्रेट बन करके जो तैयार होकर के जाएगा चिप और इसके प्रोडक्ट, उसको बहुत तेज़ी से इंडिया के पूरे एरिया में कैसे ले जाया जाए उसका भी सोच किया गया है इसमें, क्योंकि इसको डीएफसी के मोरैया स्टेशन से जोड़ने का प्लान है। तो अभी इसमें जो फ्रेट ट्रेन चलेगा, एक तो 100 टन का चलेगा, मतलब 25 एक्सल टन का लोड है। दूसरा है कि ये इंडिया के हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से जा सकता है, क्योंकि डीएफसी से लिंक्ड है। डीएफसी में भी 100 के स्पीड में ट्रेनें चल सकती है। तो धोलेरा से लोडिंग हुआ चीज़ बहुत तेज़ी से इंडिया के किसी भी कॉर्नर में चला जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम होता है तो इंडस्ट्री का कॉस्ट कम होता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होता है, और उसके फ़ायदा ये होता है कि मार्केट में वो वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा कम्पीट कर पाता है। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो लोग धोलेरा एरिया में काम करेंगे वो आसानी से, चूँकि ये जो ट्रेन है ये हाई स्पीड ट्रेन है, 220 का डिज़ाइन स्पीड है, तो इसका जो टाइम हम लोगों ने निकाला है कि साबरमती से अगर कोई आदमी जाना चाहे तो 48 मिनट में आसानी से वो धोलेरा पहुंच सकता है। अगर सारखे से जाए तो 34 मिनट में जा सकता है। तो ये सारखे, धोलेरा, गांधीग्राम, वस्त्रापुर जो इलाका है, ये इलाका हब बन जाएगा लोगों के रहने का। ऑफकोर्स कि ये धोलेरा में भी लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ पे भी लोग रहेंगे तो आसानी से आधे घंटे 45 मिनट की जर्नी करके अपने कार्यस्थल को जा सकते हैं, बिजनेस को जा सकते हैं, डीलिंग के लिए जा सकते हैं, अपने मटेरियल के लिए जा सकते हैं, और उधर से लौट भी सकते हैं। साथ में जो लोथल इलाका है, जो ये पूरा ट्रैक है यहाँ से सारखे से लेकर के लोथल तक का, धोलेरा तक का, उसमें बीच में एक लोथल रोड स्टेशन आता है। उससे 8 किलोमीटर का स्पर निकलेगा जो कि लोथल मेरीटाइम म्यूज़ियम को जाएगा। तो लोग जो पर्यटन के हिसाब से जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए भी ये बूम होगा, और इससे लोग आसानी से आधे घंटे के अंदर लोथल जो मेरीटाइम स्टेडियम है वहाँ पे जा कर के पर्यटन का लाभ ले सकते हैं, और फिर सेम डे रिटर्न भी हो सकते हैं। और ये मैं ये बताऊं कि जो इसकी परिकल्पना की गई है इस तरह से की गई है कि सारखे जो है, जो वस्त्रापुर है स्टेशन, जो गांधीग्राम स्टेशन और साबरमती, इस तीनों में अहमदाबाद जो मेट्रो है वो आकर के लिंक हो रहा है। इसके साथ साथ बुलेट ट्रेन साबरमती से लिंक हो रहा है। इसके साथ साथ अहमदाबाद का एयरपोर्ट, वो आसानी से लोग 10 से 15 मिनट में अहमदाबाद के एयरपोर्ट से आप गांधीग्राम आ सकते हैं। सिमिलरली जो धोलेरा का एयरपोर्ट है उससे इंडिया और वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो परिकल्पना है लोगों के लिए बनाया गया है, अहमदाबाद एरिया के लिए बना है और इंडिया के लिए बना। एक तो कि ये पूरा का पूरा जो ट्रैक का स्ट्रक्चर है, जो सिग्नलिंग है, जो कोचेज़ हैं, कोचेज़ का भी जो वर्क है वो आईसीएफ को दे दिया गया है। तो ये सारा का सारा जो ये है मेक इन इंडिया ही है। और चूँकि ये पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को इस एरिया को बूम कराएगा। दूसरा कि इस तरह से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है कि धोलेरा में हो, सानंद में हो, बावल में हो, मतलब इस रीजन के जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन हैं, कलोल हो, फूड प्रोडक्शन जो सेंटर है इस एरिया का वो हो, बावला हो, तो ये सारे के प्रोडक्ट वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जा सकते हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि इस तरह से स्ट्रक्चर को जोड़ा गया है डीएफसी से जोड़ करके। जो पोर्ट्स हैं धोलेरा एरिया से, मैं पोर्ट बता दूं आपको, तो जो कांडला पोर्ट है वो करीब 305 किलोमीटर दूर है, मुद्रा पोर्ट 350 किलोमीटर दूर है, भावनगर 62 किलोमीटर पे है, हजीरा 310 पे है, वेरावल 291 पे है, पोरबंदर 312 पे। तो इस तरह से रेल के नेटवर्क में ये पूरा जुड़ा हुआ, और
300 किलोमीटर का मतलब है कि मुश्किल से 5 से 6 घंटे में वो पोर्ट को जाएगा, 6 घंटे के आसपास। तो पोर्टेबिलिटी बढ़ गई, एयर कनेक्टिविटी मिल गई, रेल से इंडिया के डिफरेंट एरिया में पहुंच गए। तो ये जो प्रोडक्ट जो यहाँ बन रहे हैं मेक इन इंडिया, वो प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड मार्केट में सस्ते रेट पे, सस्ते ट्रांसपोर्टेशन के बल पर compete कर सकते हैं और इससे बोलबाला मिलेगा, हमारे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस से आपने बात की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेके गुजरात को उद्योग और लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की उम्मीद है। सहयोगी रवि बाकोला के साथ इंडिया वॉइस, आमिन परमार, अहमदाबाद।